नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर में। आज हम बात करेंगे रामसर स्थल के बारे में। जो रामसर साइट्स होती हैं अपनी, कि रामसर स्थल क्या होता है, यह कब से स्टार्ट हुआ, ये रामसर किसे बोलते हैं और भारत में कितनी रामसर साइट हैं और सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस देश में है। सभी आज इसी बारे में चर्चा होगी। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, जिसको वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी बोलते हैं। और इसकी जो थीम है 2023 की, जो करंट में जो अभी बीतता है 2-3 दिन पहले 2 फरवरी, उसकी थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। कि वेटलैंड्स को रेस्टोरेशन करने का टाइम है ये। 2023 की थीम है ये याद रखनी है आपको। प्रत्येक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन रामसर साइट से पूछा ही जाता है कि कौन सी रामसर साइट कहाँ पर है और कौन सी रामसर साइट कितनी बड़ी है कितनी छोटी है और इसकी थीम क्या थी, 2023 की थीम क्या है, 2022 की थीम क्या है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अंत तक देखने के बाद डिसाइड करें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अपडेट आप सभी तक समय से पहुंच जाए। हम जैसे वीडियो अपलोड करें या हमारा कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं कि रामसर स्थल के बारे में जानते हैं कि रामसर साइट्स क्या होते हैं। तो बात करते हैं हम रामसर साइट्स की। रामसर साइट्स क्या होती हैं? तो रामसर साइट्स रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि है, जिसे वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि और ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया, जहां कन्वेंशन था उस वर्ष हस्ताक्षर किए गए। 1971 में ये रामसर स्टार्ट हुई, यहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ था ईरान के रामसर शहर में। इसी के नाम पर इनकी साइट्सों का नाम रामसर रखा गया, ईरान में होने के कारण। ईरान के एक शहर का नाम था रामसर उसी के। और 1971 में स्टार्ट हुआ, उस कन्वेंशन का नाम था वेटलैंड्स पर कन्वेंशन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है रामसर मान्यता दुनिया भर में वेटलैंड्स की पहचान है। जो रामसर मान्यता है वो दुनिया भर में वेटलैंड्स की पहचान है, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं। खासकर अगर वे जल पक्षियों की लगभग 180 प्रजातियों को आवास प्रदान करते हैं। जो हमारी रामसर साइट्स हैं, ये जो है ना 180 प्रजातियों की, जो पक्षियों की 180 प्रजातियां हैं उसको आवास प्रदान करते हैं और इनको सुरक्षित रखा जाता है। वेटलैंड्स जिस देश में भी वेटलैंड्स हैं उसको उसमें सुरक्षित रखा जाता है पक्षियों में। ये रामसर मान्यता है। ठीक है, ये 1971 में स्टार्ट हुआ और ईरान के रामसर शहर के नाम पर ही इसका नाम रामसर रखा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसी आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग में अंतर्राष्ट्रीय हित और सहयोग है। पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन है, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। पश्चिम बंगाल में जो भारत का जो पश्चिम बंगाल है, वो जो सुंदरबन है उसमें, ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। भारत का रामसर आर्द्रभूमि 18 राज्यों में 11,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देश के कुल आर्द्रभूमि क्षेत्र का लगभग 10% है। मतलब कि भारत में जो टोटल आर्द्रभूमि क्षेत्र है उसका 10% रामसर आर्द्रभूमि में आता है और यह 18 राज्यों में फैला हुआ है, ये याद रखना आपको। और 11,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम वेटलैंड्स की बात कर रहे हैं और वेटलैंड्स का ही ना पता हो कि वेटलैंड्स क्या है तो बेकार है बात करनी। ठीक है, तो वेटलैंड्स क्या है इसके बारे में मैं बताता हूँ। वेटलैंड्स पानी से संतृप्त पारिस्थितिक तंत्र है, या तो मौसमी या स्थायी रूप से। या तो यह मौसम के अनुसार भी हो सकता है या स्थायी रूप से भी हो सकता है। इनमें मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ वाले जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियाँ, कम ज्वार पर 6 मीटर से अधिक गहरे समुद्री क्षेत्र, साथ ही मानव निर्मित आर्द्रभूमि जैसे अपशिष्ट जल, उपचार तालाब और शामिल हैं। जलाशय भी इसमें शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, तो वेटलैंड्स में क्या क्या आता है? इसमें एक तो मैंग्रोव आते हैं, जो भारत का सुंदरबन डेल्टा है
उसमें मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, उसमें भी ये वेटलैंड्स आते हैं। दलदल स्थान है कोई, वो भी वेटलैंड्स में आता है। नदियाँ हैं, झीलें हैं, डेल्टा है, बाढ़ के मैदान हैं या फिर बाढ़ वाले जंगल हैं। चावल के खेत हैं, जो धान के खेत होते हैं, या प्रवाल भित्तियाँ हैं, या फिर कम ज्वार पर 6 मीटर से अधिक गहरे समुद्री क्षेत्र हैं। जो 6 मीटर से अधिक गहरे हैं समुद्री क्षेत्र, उनको भी वेटलैंड्स कहा जाता है। साथ ही मानव निर्मित आर्द्रभूमि जैसे अपशिष्ट जल, उपचार तालाब और जलाशय इसमें शामिल हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि वेटलैंड्स क्या है। वेटलैंड्स पानी से संतृप्त पारिस्थितिक तंत्र है, या तो वह मौसमी है या स्थायी रूप से। इसका मतलब यह है कि कहीं भी पानी अगर भरा हुआ है, या तो वह मौसम के अनुसार भरा हुआ हो, जैसे बरसात में वर्षा अधिक होती है तो बारिश का पानी जमा हो जाता है, तो वह वेटलैंड्स कहलाता है। या फिर नदियाँ हैं, तालाब हैं, दलदली भूमि है, मैंग्रोव है या झीलें हैं, ये भी सब वेटलैंड्स में आते हैं। तो हमने जाना है कि वेटलैंड्स क्या होते हैं। आगे चलते हैं। तो वेटलैंड्स जो हैं पृथ्वी की लगभग 6% भूमि की सतह को कवर करते हैं, यानी कि ढकते हैं। जो वेटलैंड्स हैं वो पृथ्वी की लगभग 6% भूमि को ही कवर करते हैं। सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियों में से 40% आर्द्रभूमि में रहते हैं। मतलब जो भी टोटल पौधे हैं, प्लांट्स हैं, अपने जानवर एनिमल्स हैं, उसके जो 40% आर्द्रभूमि में रहते हैं या फिर प्रजनन करते हैं, या तो रहते हैं या प्रजनन करते हैं। इसका टोटल 100% में 40% आर्द्रभूमि में ही रहते हैं, बाकी 60% अदर प्लेस पर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लिया होगा आपको। ये याद रखना है कि पृथ्वी की लगभग 6% भूमि पर ही आर्द्रभूमि है, ये याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। ये रामसर स्थल से जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं, तो ये याद रखने हैं आपको। अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं। ठीक है, रामसर साइट्स जो हैं वो 75 हैं भारत में 2022 की रिपोर्ट तक। भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा 1 फरवरी 1982 को बना। मतलब रामसर जो कन्वेंशन था, ये रामसर सम्मेलन, उसमें जो भारत कब जुड़ा, वो जुड़ा 1 फरवरी 1982 को। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन वेटलैंड है, जो पश्चिम बंगाल में है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत में जो सबसे बड़ा रामसर साइट्स है वह सुंदरबन वेटलैंड्स है, जो पश्चिम बंगाल में है। वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है, यानी कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। तो ये कितनी है, ये है 14। और दूसरा उत्तर प्रदेश का स्थान है, सेकेंड स्थान उत्तर प्रदेश का, पहले पे तमिलनाडु में 14 रामसर साइट्स हैं। तो भारत 1 फरवरी 1982 को रामसर का हिस्सा बना, कि ये रामसर में जुड़ गया, भारत में रामसर साइट्स बनने लगी 1 फरवरी 1982 से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल यूनाइटेड किंगडम, यानी कि सबसे ज़्यादा जो रामसर स्थल है वह यूनाइटेड किंगडम में है, यूके में, जो 175 है, जिनकी संख्या 175 है। ठीक है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 की थीम क्या थी? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 2023 की मैंने पहले बताई है, 2022 की ये है, ये याद रखनी है आपको, ये प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की 50वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 50वीं जो वर्षगांठ है इसकी 2021 में मनाई गई, ये याद रखना है आपको। ठीक है। सबसे ज़्यादा यूके में है रामसर साइट 175, दूसरी मैक्सिको है 142। ठीक है, 142 है मैक्सिको में, ये याद रखनी है आपको। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 की थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है। और 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, याद रखना है आपको। ये मैंने ही पहले वीडियो में बताया है, 2023 की थीम पहले बताई है, भी देख लेना आपको। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की 50वीं वर्षगांठ जो बनाई गई है वो 2021 में बनाई गई है, ये याद रखना है आपको, प्रत्येक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर प्रायद्वीप को घोषित किया गया, जहां प्रवाल भित्ति पाई जाती है सबसे बड़ी, वहीं पर है कोबोर प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह 1974 में मिला था ऑस्ट्रेलिया में, पहला रामसर स्थल है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। वर्तमान में ये कुछ क्वेश्चन है इससे जुड़े, रामसर साइट से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये याद रखना है आपको, ध्यान रखना है। वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो वह है 75, मैंने आपकी बात बताया है आपको
कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं। वह 75 हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, भारत में। ये याद रखना आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना था? भारत जो है वो रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना था? ये मैंने आपको पहले बताया था। ये बना था 1 फरवरी 1982 को। ठीक है, ये याद रखना आपको। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था प्रथम सम्मेलन? ये हुआ था ईरान के शहर रामसर में, जो 1971 में हुआ था। इसलिए इसका नाम रामसर साइट्स क्यों पड़ा? क्योंकि ये ईरान के एक शहर है रामसर, उसी के नाम पर रामसर साइट्स पड़ा हुआ है इनका स्थलों का नाम, जो वेटलैंड्स स्थल है। ठीक है, ये याद रखना आपको। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा है? यह कोबर्ग प्रायद्वीप, जो ऑस्ट्रेलिया में है, और इसे 1974 में घोषित किया गया था। तो पहला रामसर स्थल जो है वह कोबर्ग प्रायद्वीप है, जो ऑस्ट्रेलिया में है। 1974 में ऐड किया गया था इसे। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस देश में है? तो वह यूनाइटेड किंगडम में है। यहाँ पर कुल 175 हैं रामसर साइट्स, 175 हैं यूके में। और पहला जो मिला वो ऑस्ट्रेलिया में मिला 1974 में। ठीक है, कोबर्ग प्रायद्वीप, इसका नाम कोबर्ग प्रायद्वीप है। आगे चलते हैं। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत का जो पहला रामसर स्थल है वह चिल्का झील, जो उड़ीसा में है, और केवलादेव नेशनल पार्क, जो राजस्थान में है। ये दोनों एक ही साथ हुए थे। भारत के पहले हैं ये रामसर स्थल, चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। यह प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। अभी 2 फरवरी 2023 को ही मनाया गया है। इसकी थीम भी बदली है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, देखते रहना बार बार। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? यह सुंदरबन वेटलैंड, जो पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो यह है रेणुका वेटलैंड, जो हिमाचल प्रदेश में है। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है कि भारत का सबसे बड़ा कौन सा हुआ। वह हुआ सुंदरबन वेटलैंड्स, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, सुंदरबन डेल्टा के पास में। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल सबसे छोटा है रेणुका वेटलैंड, जो हिमाचल प्रदेश में है, एचपी में है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भारत की 2023 तक की टोटल 75 जो रामसर साइट्स हैं उसका एक मैप है। ये आप जूम कर देख सकते हैं। देखिए, मैं जूम करता हूँ आपके लिए। जूम करके थोड़ा फ़ोटो में क्वालिटी कम आएगी, कोई नहीं, आप देख लेना ये बात किधर किधर है। तो ये आपको एक बार देख लेनी है। मैं वीडियो को धीरे कर रहा हूँ जिससे कि आप एक बार देख ले। ये देखते रहना कहाँ पर कौन सी साइड से। तो ये टोटल 75 की हैं, तमिलनाडु तक की हैं, और लद्दाख से ऊपर स्टार्ट हुई है। इधर अरुणाचल प्रदेश की भी है, इधर गुजरात की भी है। तो ये आपको एक बार देख लेनी है वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आगे बात करेंगे हम कि किस राज्य में कितनी रामसर साइट्स हैं और उस रामसर साइट्स का नाम क्या है। ठीक है, तो जैसे कि ये राज्य का नाम हो गया, ये साइट्स की संख्या हो गई, और ये साइट्स का नाम हो गया। तो सबसे पहले है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक रामसर साइट है, वो है कोलेरू झील। ठीक है, असम में भी एक रामसर साइट्स है, तो वो है दीपोर बील। बिहार में भी एक रामसर साइट है, वो है कांवर झील। गोवा में भी एक रामसर साइट है, वो है नंदा झील। गुजरात में 4 रामसर साइट हैं, खिजड़िया, नल सरोवर, थोल झील, बादवाना, आर्द्रभूमि। तो ये 4 हैं गुजरात की। कौन कौन सी है? खिजड़िया है, नल सरोवर है, थोल झील है, बादवाना, आर्द्रभूमि है। हरियाणा में 2 है रामसर साइट्स हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान एक है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। तो हरियाणा की 2 हैं ये। हिमाचल प्रदेश में 3 हैं, चंद्रताल, पोंग बांध झील और रेणुका, जो भारत की सबसे छोटी झील है। सबसे छोटी रामसर साइट्स हैं रेणुका झील। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 5 हैं, होकरसर वेटलैंड, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, सुरीसर मानसर झील और बूलर झील। ये जम्मू कश्मीर की 5 वेटलैंड्स हैं। कर्नाटक में कितनी है? कर्नाटक में एक रामसर साइट है,
रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य। केरल में 3 रामसर साइट हैं, अष्टमुडी वेटलैंड्स, सरस्थम कोटा झील, वेम्बनाड कोल वेटलैंड। ठीक है। लद्दाख में 2 रामसर साइट हैं, सोकर और सोमोरीरी झील। ठीक है। मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट हैं। पहली है भोज आर्द्रभूमि, साक्य सागर, सिरपुर झील और यशवंत सागर झील। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। महाराष्ट्र में कितनी है? महाराष्ट्र में 3। लोनार झील, ये प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है लोनार झील भी, कि किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। और यह एक रामसर साइट्स भी है। नंदूर मध्वेश्वर झील और ठाणे क्रीक, जो पहली ट्रेन है वो भी मुंबई से ठाणे के बीच में चल रही थी, ये याद रखना आपको। मणिपुर में 1 रामसर साइट, पहली है लोकटक झील, तो इसमें एकमात्र है लोकटक झील। और यह है, इसमें एक जो लोकटक झील है, इसमें विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क भी है, जिसको हम काबुल नामजाओ नेशनल पार्क भी कहते हैं, वह लोकटक झील में ही स्थित है। ठीक है, याद रखना आपको। मिजोरम में 1 रामसर साइट है, पाला आर्द्रभूमि, ये पाला वेटलैंड्स के नाम से है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, कितनी बार भी वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको याद हो जाएंगे एक बार देखने से। उड़ीसा में जो है 6 रामसर साइट्स हैं, अंसुपा झील, भीतरकनिका मैंग्रोव, चिल्का झील, ये चिल्का झील जो है भारत की पहली रामसर साइट्स भी है, हीराकुंड जलाशय, सतकोसिया कंठ और तमपारा झील। ठीक है, ये याद रखना आपको। पंजाब में भी 6 रामसर साइट्स हैं, ब्यास संरक्षण रिजर्व, हरीके वेटलैंड, कांजली वेटलैंड, केशवपुर मियाँ कम्युनिटी रिजर्व और नंगल वन्यजीव अभयारण्य और रोपड़ वेटलैंड्स। रोपड़ एक पूर्व इतिहास का एक जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका एक स्थल भी है, तो ये पूछा जाता है कि रोपड़ कहाँ है? रोपड़ है पंजाब में। राजस्थान की 2 साइट्स हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सावर झील। ठीक है, ये याद रखना आपको। तमिलनाडु की है 14, जो भारत की सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं वह तमिलनाडु में ही है। तो पहली है चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य, दूसरी है मन्नार समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी, कांजीर रंगकुलम पक्षी अभयारण्य, करिकुलु पक्षी अभयारण्य, कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व वन, पिचाबरम मैंग्रोव, पॉइंट कैलिमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य, सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि परिसर, उद्यमपुरम पक्षी अभयारण्य, बदापुर पक्षी अभयारण्य, बेथांगल पक्षी अभयारण्य, बेलोड पक्षी अभयारण्य और बेम्बूर आर्द्रभूमि परिसर। तो ये तमिलनाडु की 14 साइट्स होगी, 14 रामसर साइट्स। भारत में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में ही स्थित है, ये भी आपको याद रखना फैक्ट्स है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है त्रिपुरा में 1 है रुद्र सागर झील। ठीक है, याद रखना आपको। आगे है उत्तर प्रदेश में 10 साइट्स हैं, बखीरा अभयारण्य, हैदरपुर वेटलैंड्स, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सैंडी पक्षी अभयारण्य, सरसई नवर झील और सूर सरोवर झील और ऊपरी गंगा नदी। तो ये भारत में है। भारत में 10 रामसर साइट्स हैं, जो कि सेकंड नंबर पर आता है। पहले नंबर पर तमिलनाडु जिसमें 14 रामसर साइट्स हैं और उत्तर प्रदेश जिसमें 10 रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड का 1 है आसन बैराज, ये याद रखना आपको। पश्चिम बंगाल में 2 हैं, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स और सुंदरबन वेटलैंड्स। भारत की जो सबसे बड़ी रामसर साइट्स है वह सुंदरबन रामसर साइट्स है, ये याद रखना आपको। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके वीडियो ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। कोई सुझाव दें और आगे का टॉपिक बताएं कि आगे किस टॉपिक पर मुझे वीडियो लानी चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।